हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी को जय हिंद। क्लास 10th के लिए हम प्रकाश चैप्टर लेकर आए हैं। आपको बेहतर अंदाज में समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। प्रकाश क्लास 10th में देखिएगा, प्रकाश को दो भाग में बांट के पढ़ना है। क्लास 10th में जो प्रकाश चैप्टर है दो भाग में बांट के पढ़ना है। क्लास 10th में प्रकाश को दो भाग में बांट के पढ़ना है। एक पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। पहला जो पढ़ना आपका पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा चैप्टर जो पढ़ना आपका प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन गौर से देखिएगा। पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, और सेकंड चैप्टर आपका पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। पहला चैप्टर पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन और सेकंड चैप्टर आपका पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। अब थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में हम आपको समझा देते हैं। ऐसे चैप्टर में आपको आएंगे तो वहाँ पे प्रकाश का परावर्तन आपको डीप में समझाएंगे। अब यहाँ पे समझिएगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तो गौर से ध्यान दीजिएगा। किसी भी चीज को टकरा कर लौटना, किसी भी चीज को टकरा कर वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। किसी भी चीज को टकरा कर वापस लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन। जैसे आप कहीं पे गेंद फेंके तो गेंद टकरा कर वापस लौटेगा तो ये क्या चीज कहलाएगा? परावर्तन। और घुस कर पार हो जाना क्या चीज कहलाता है? अपवर्तन। तो किसी भी चीज को टकरा कर लौटना परावर्तन कहलाएगा, और किसी भी चीज में घुस कर पार हो जाना क्या चीज कहलाएगा? अपवर्तन। तो यहाँ पे देखिएगा पहला चैप्टर आपका पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ना तो मतलब प्रकाश को टकरा कर लौटना ही क्या चीज कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में घुस कर पार हो जाना क्या चीज कहलाएगा? अपवर्तन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रकाश को टकरा कर लौटना, प्रकाश को टकरा कर लौटना, प्रकाश को टकरा कर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश को टकरा कर लौटना प्रकाश का क्या चीज कहलाता है? परावर्तन। परावर्तन का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज को टकरा कर लौटना। जब गेंद टकरा कर लौटेगा तो गेंद का परावर्तन हो जाएगा। जैसे हम आवाज बोल रहे हैं, कभी कभी देखिएगा आवाज है जो टकरा कर रिटर्न आता है तो आवाज का परावर्तन हो जाएगा। तो इसी तरह किसी भी चीज को टकरा कर लौटना क्या चीज कहलाता है? परावर्तन। आइएगा, परावर्तन पढ़ने से पहले आपको पहले प्रकाश के बारे में जानकारी होना चाहिए। आइएगा, प्रकाश पढ़ाते हैं। आइएगा, आपसे पूछेगा कि बताइए हम किसी भी चीज को किसके द्वारा देखते हैं, आंख के द्वारा या प्रकाश के द्वारा? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो आपका जवाब होगा कि आंख के द्वारा। तो बताइए, आपके रात में आपके पास क्या आंख नहीं होता है? तो फिर रात में दिखाई क्यों नहीं देता है वस्तु? तो रात में देखिए, रात में हमारे पास प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। दुनिया का जितना भी चीज है, दुनिया का जितना भी वस्तु है, उसको हम प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा परिभाषा होगा कि प्रकाश प्रकाश किसे कहते हैं, तो जो प्रकाश का परिभाषा होगा, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसका उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश का परिभाषा क्या होगा? प्रकाश का परिभाषा देखिएगा, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर हम किसी भी वस्तु को देख रहे हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में देख रहे हैं। जैसे आप अगर हमको देख रहे हैं, इस कैमरे में आप हमको देख रहे हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में ही देख रहे हैं। अगर हम अभी आप लाइट बंद कर दे तो आप हमको नहीं देख पाइएगा। तो दुनिया का जितना भी चीज़ है वो किसकी उपस्थिति में देखा जाता है? प्रकाश की उपस्थिति में। रात में हमारे पास आँख तो होता है लेकिन प्रकाश नहीं होता है, जिस कारण हम किसी वस्तु को रात में नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। मतलब दुनिया का जितना भी चीज़ आप देख रहे हैं वो किसकी उपस्थिति में देख रहे हैं? प्रकाश की उपस्थिति में
में देख रहे हैं। यहाँ से देखिएगा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है क्लास 10th में कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है। तो यहाँ पे प्रकाश जो है हमेशा सीधी सी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा कौन सा रेखा में गमन करता है? तो सीधी सी रेखा में। एक ऑब्जेक्टिव पूछता है हमेशा कि प्रकाश बताइए किस रेखा में गमन करता है, तो आप आंसर दीजिएगा कि प्रकाश सीधी सी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? तो प्रकाश हमेशा आपका सीधी सरल रेखा में गमन करता है, ना कि टेढ़ी मेढ़ी। समझ में आ गया? प्रकाश पूछेगा कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, तो बताइएगा प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करता है। आगे आइएगा, सेकंड नंबर पूछता है कि बताइए प्रकाश में, प्रकाश सेकंड नंबर प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। पहला पूछेगा कि प्रकाश किस रेखा पर गमन करता है, तो सीधी सरल रेखा में। दूसरा पूछेगा कि प्रकाश बताइए क्या चाहिए, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। प्रकाश कौन सा तरंग होता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। प्रकाश कौन सा तरंग होता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा, इसमें और भी एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बताइए प्रकाश, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी होता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब होता है कि जिसको चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो प्रकाश कौन सा तरंग होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछेगा पॉइंट में कि बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहीं पे आपको फंसा देगा, जब क्वेश्चन मीटर पर किलोमीटर में पूछ देगा, तो किलोमीटर में इसका आंसर आपको देना है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कि जो प्रकाश है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्रकाश 1 सेकंड में कितना लाख? 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो या तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या ये ऑप्शन नहीं होगा तो ये वाला ऑप्शन देगा कि 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। जब किलोमीटर पर पूछेगा तो 10⁵ हो जाएगा, और मीटर में पूछेगा तो 10⁵8 हो जाएगा। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होता है? तो सब प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? सबसे अधिक होता है। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो सूर्य, क्योंकि जितना भी पृथ्वी अगर टिका हुआ है तो सूर्य के प्रकाश से, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से निर्माण होगा? तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा अगर पूछेगा कि ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो सूर्य। तो लिखिएगा पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी इसका 2 को कभी कभी दे देता है, कहीं कहीं देता है कि 14.96 करोड़ किलोमीटर या 15 करोड़ किलोमीटर। कहीं कहीं पे 14.96 करोड़ किलोमीटर, या कहीं पे देता है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। मतलब दुनिया का जितना भी चीज़ हम किसकी उपस्थिति में देखते हैं? प्रकाश के। आप हमको देख रहे हैं किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रकाश है जो सीधी सी रेखा में गमन करती है, ना कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा में। जैसे हम कहीं पर टॉर्च मारते हैं तो क्या प्रकाश सीधा जाता है कि टेढ़ा जाता है? सीधा जाता है। ये चलते प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सीधी सी रेखा में। उसके बाद पूछेगा कि प्रकाश बताइए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है।
अनुप्रस्थ कहने के मतलब कि इसको चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये जल में भी जा सकता है, कांच में भी जा सकता है और निर्वात में भी जा सकता है। उसके बाद पूछा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो अगर मीटर पर सेकंड में पूछा है तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और यही पूछेगा कि किलोमीटर में कितना होता है, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन भी आई है कि सबसे ज़्यादा पूछेगा कि सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होता है, तो निर्वात में। निर्वात कहने का मतलब होता है वहाँ पर कुछ भी नहीं हो, सब चीज़ अनुपस्थित, मतलब वहाँ पे वायु भी नहीं हो, उसको निर्वात बोला जाता है। आगे देखिएगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो सूर्य। पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, सूर्य। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी पूछेगा तो कितना, 14.96 करोड़ किलोमीटर या 15 करोड़ किलोमीटर होता है। इसके बाद आइएगा नेक्स्ट पूछेगा कि बताइए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, ठीक है। कि बताइए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि भैया सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कहीं पे 8 मिनट 16 सेकंड भी देगा, कहीं पे 8 मिनट 20 सेकंड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका दूरी भी 2 गो देता है, कहीं पे 1496 करोड़ किलोमीटर देता है, तो कहीं पे 15 करोड़ किलोमीटर देता है। ये चलते दूरी इसका फिक्स नहीं है, ये चलते कभी कभी टाइम ही चेंजिंग होते रहता है, क्योंकि दूरी। और आगे देखिएगा, यहाँ से फिर क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रमा का प्रकाश, तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 30 सेकंड लगता है, 1 मिनट 30 सेकंड लगता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना लगता है, तो 1 मिनट 30 सेकंड। और सूर्य का प्रकाश पूछेगा तो कहीं पे देता है 8 मिनट 16 सेकंड या कहीं पे देता है 8 मिनट 20 सेकंड, क्योंकि दूरी फिक्स नहीं है। कहीं पे 14.96 करोड़ किलोमीटर देता है, तो कहीं पे 15 करोड़ किलोमीटर देता है। ये चलते जब दूरी फिक्स नहीं है तो समय भी इसका फिक्स नहीं है, कहीं पे 16 सेकंड 4 सेकंड का डिफरेंट होता है। आगे देखिएगा, अगला टॉपिक है, देखिएगा प्रकाश में डबल गुण पाया जाता है, डबल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश में 2 गुण पाया जाता है, प्रकाश में 2 गुण पाया जाता है। प्रकाश में कितने गुण पाए जाते हैं, 2। इसको बोलते हैं डबल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश में 2 गुण पाया जाता है, एक पाया जाता है तरंग के रूप में और दूसरा पाया जाता है कण के रूप में। प्रकाश में कितने गुण पाए जाते हैं, तो प्रकाश में 2 गुण है, एक तरंग के रूप में है और दूसरा का कण के रूप में है। तरंग के रूप में देखिएगा तो तरंग के रूप में आपका 2 गो है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और दूसरा आपका है जाकर के अनुप्रस्थ तरंग। तो पूछेगा कि प्रकाश बताइए कौन कौन सा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग और नहीं तो फिर अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश कण के रूप में रहता है, तो जब प्रकाश कण के रूप में होता है तो उसे फोटोन बोलते हैं। प्रकाश कण के रूप में चलता है तो उसे क्या चीज बोलते हैं, फोटोन। तो देखिएगा प्रकाश है जो छोटे छोटे कण के रूप में चलता है, तो इसे फोटोन कहा जाता है। क्या चीज कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। तो प्रकाश में कितने गुण पाए जाते हैं, 2, एक तरंग का और दूसरा का क्या चीज का, कण का। अगर कण के तरंग के रूप में पूछेगा तो प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है और अनुप्रस्थ तरंग होता है। और कण के रूप में पूछेगा तो प्रकाश छोटे छोटे बंडलों में, छोटे छोटे ऊर्जा के रूप में बंडलों में चलते हैं, तो इसे फोटोन कहते हैं। पूछेगा कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था, कणिका मतलब कण का सिद्धांत। तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया थे जाकर के न्यूटन ने। प्रकाश का कण का सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन ने। अब प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो हाइगेंस ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, हाइगेंस। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, हाइगेंस ने। इसके बाद देखिएगा प्रकाश है जो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। प्रकाश है जो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, उसे क्या चीज कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो फोटोन का परिभाषा को पूछेगा तो क्या चीज लिखिएगा, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसे फोटोन कहते हैं।
जिसे क्या चीज कहते हैं? फोटोन, जिसे फोटोन कहते हैं। तो बताएगा प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगेंस ने। इसके बाद पढ़ना है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश की चाल। तो हेडिंग मारिएगा प्रकाश की चाल किसे कहते हैं? प्रकाश की चाल, इकाई समय में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश का चाल कहलाता है। इकाई समय का मतलब होता है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितना दूरी प्रकाश तय करता है उसी को बोलते हैं प्रकाश की चाल। तो इकाई समय में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश की चाल। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, इकाई समय में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी इकाई समय में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश का चाल कहलाता है। इकाई समय प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या चीज कहलाता है? प्रकाश की चाल। अलग अलग माध्यम में होता है, जैसे सभी माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। जैसे सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होता है निर्वात में, उससे कम होता है जल में, और सबसे कम होता है कांच में। तो अलग अलग पूछेगा कि बताइए अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या जो होता है? तो अलग अलग होता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है? भिन्न भिन्न कहने का मतलब अलग अलग। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है? अलग अलग। जैसे देखिएगा, आप लोग को बालू पे दौड़ा दिया जाए और एक आप लोग को रोड पे दौड़ा दी जाए, आप ही बताइएगा किस पे ज्यादा तेज दौड़िएगा, रोड पे या बालू पे? तो सबसे ज्यादा तेज आप रोड पे दौड़िएगा, क्योंकि बालू में आपका पैर फंसेगा। तो ऐसे प्रकाश भी होता है, प्रकाश को भी अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। जैसे प्रकाश को अगर निर्वात में दौड़ाइएगा तो निर्वात में कुछ भी नहीं होता, प्रकाश हचाक से घुस जाएगा, तेजी से चलेगा। और वही उसको जब जल में लाएगा तो कुछ उसका चाल कम जाएगा, और उसको जब कांच में लाएगा तो प्रकाश का चाल और भी कम जाता है। तो बताइएगा अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है? अलग अलग। जैसे हम लोग को भी अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है? अलग अलग। उसी तरह प्रकाश का भी अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है? अलग अलग। तो लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन पूछता है कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग माध्यम प्रकाश की चाल क्या होता है? अलग अलग। मतलब जैसा माहौल रहेगा उसका प्रकाश का चाल होगा। जैसे सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होता है? इधर लिख लीजिएगा पदार्थ, इधर लिख लीजिएगा प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पदार्थ पहला आइएगा निर्वात, पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला पूछेगा पहला। दूसरा पूछेगा कि जल में बताइए, जल में। तो बताइए जब निर्वात में चल रहा था तो कुछ नहीं था, तो प्रकाश वहाँ तेजी से भागेगा, लेकिन यहाँ जल, उसमें कुछ रुकावट आ जाएगा। तो यहाँ पे जल में जो प्रकाश की चाल होता है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो तीसरा का होता है कांच, तो कांच में प्रकाश की चाल पूछेगा तो कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखिएगा हल्का 0.5 घट रहा है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पॉइंट घटाइएगा, 3 में से पॉइंट मतलब 50 घटा दीजिएगा तो अढ़ाई बचेगा, और अढ़ाई में से 50 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 50 घटते जा रहा है, 0.5 घट रहा है। तो बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जल में कितना होता है? तो 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछता है कि बताइए वायु में निर्वात की अपेक्षा प्रकाश की चाल क्या होता है? तो वायु में जो होता है निर्वात की अपेक्षा प्रकाश की चाल कम होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में लिखिएगा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए वायु में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो निर्वात की अपेक्षा सब थोड़ा कम होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किस में होता है? निर्वात में। तो उससे थोड़ा कम होता है। अब कितना होता है पता नहीं है, बुक में भी जिक्र नहीं किया है कि कितना होता है। तो निर्वात में, वायु में प्रकाश की चाल क्या होता है? निर्वात से थोड़ा कम होता है। उसके बाद पढ़ना है आपका नेक्स्ट टॉपिक, आपको पढ़ना है किरण। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है किरण। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं।
किरण कहते हैं। ये किरण किसी का नाम नहीं है। प्रकाश जिस रास्ते से होकर गुजरता है उसे किरण कहते हैं। तो प्रकाश जिस रास्ते से होकर चलता है उसे क्या चीज कहते हैं? किरण। किरण को तीर द्वारा सूचित करते हैं। किरण को तीर द्वारा सूचित करते हैं। किरण को क्या चीज द्वारा सूचित करते हैं? तो तीर द्वारा सूचित करते हैं। सूचित करते हैं, तीर द्वारा सूचित करते हैं। किरण को क्या चीज द्वारा सूचित करते हैं? तीर द्वारा। किरण को हमेशा बाईं से दाईं ओर दिखाते हैं। किरण को हमेशा बाईं तरफ से दाईं तरफ, बाईं तरफ से बाईं तरफ से बाईं तरफ से दाईं तरफ जाते हुए दिखाते हैं। बाईं तरफ से दाईं तरफ जाते हुए दिखाते हैं। तीर का सिरा, जो तीर का सिरा होता है, सिरा मतलब होता है जो आगे वाला होता है। तीर का सिरा प्रकाश के चाल को बताता है, प्रकाश की दिशा को बताता है। तीर का सिरा क्या चीज बताता है? तीर का सिरा जो है प्रकाश की दिशा को बताता है, मतलब प्रकाश किधर से किधर की ओर गुजर रहा है। तो तीर का सिरा क्या चीज को बतलाता है? प्रकाश की दिशा को। तो पूछेगा बताइए प्रकाश के चलने के बाद को क्या चीज कहते हैं? किरण। मतलब जिस रास्ते से होकर प्रकाश गुजरता है उसे क्या चीज कहते हैं? किरण कहते हैं। अब ये किसी का नाम वाला किरण मत याद कर लीजिए। किरण, किरण को तीर द्वारा सूचित करते हैं। किरण को क्या चीज द्वारा सूचित करते हैं? तीर द्वारा। किरण को हमेशा बाईं तरफ से किधर की ओर? बाईं से, मतलब कि लेफ्ट से राइट की ओर दिखाते हैं, बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर दिखाते हैं। तीर का सिरा प्रकाश की दिशा को बतलाता है। जैसे देखिएगा ये तीर किरण को दिखा रहा है, तो ये तीर का सिरा है, ये प्रकाश की दिशा को बतला रहा है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो तीर का सिरा होता है प्रकाश को क्या चीज बतलाता है? दिशा को बतलाता है।